जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले मेरे हर नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमको भी मोटिवेशन बहुत मिलता है, हिम्मत ताकत मिलती है। आज की वीडियो हमारी है कि सफला एकादशी कब है, सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त यानी कब से कब तक लग रहा है, पूजा में आप क्या-क्या कर सकते हैं, सफला एकादशी का महत्व क्या है और ये दिसंबर माह सन 2024 की लास्ट एकादशी कब पड़ रही है, इसका महत्व, पूजा विधि, सारी बातों की जानकारी यानी सफला एकादशी की महत्व, पूजा विधि, कब से कब लग रहा है तिथि, क्या करना चाहिए लास्ट सन 2024 की एकादशी। आप ऐसा क्या करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और ये व्रत आप 2025 के लिए भी रख सकते हैं अपने जीवन को सफल मंगलकारी बनाने के लिए। इसीलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी रखा गया शास्त्र के हिसाब से। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं, जुड़े रहिए हमसे हमारे वीडियो में इन तक सारी जानकारियों को हासिल करने के लिए। तो शुरू करते हैं। सफला एकादशी बेहद महत्वपूर्ण एकादशी है। यह एकादशी दिसंबर मास यानी पौष मास के अंतिम चरण यानी लास्ट महीने में मनाया जाता है। इस एकादशी का महत्व शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि जो व्यक्ति, जैसे पढ़ाई में बच्चे अगर कमज़ोर होते हैं, अपने जीवन की सफलता पाने में कमज़ोर हैं, अपने मनचाहे सपनों को पाने में कमज़ोर हैं, तो इस एकादशी पर विधिवत रूप से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की अगर पूजा की जाए तो कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों मजबूत होते हैं और इसके वजह से, गुरु मजबूत होने के वजह से और कुंडली में सूर्य मजबूत होने की वजह से सरकारी नौकरी की प्राप्ति यानी अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है। तो जो बच्चे अगर पढ़ाई में कमज़ोर हों या पूजा पाठ करने में भी कमज़ोर हों तो भी सफला एकादशी का पूजा करने से उनको मनचाहा वरदान प्राप्त हो सकता है। इसलिए सफला एकादशी का नाम भी लास्ट सन 2024 का दिसंबर यानी हर लास्ट महीने में पड़ने वाला एकादशी सफला एकादशी होता है और इसको इसीलिए रखा गया है। आगामी अपने दिनों को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, अपने सपनों की नई ऊंची उड़ान देने के लिए, पूरा करने के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, चाहे जिस बात की मनोकामना आपकी हो, अगर वो आपने मान कर रखा है भगवान से तो वो मनोकामना की पूर्ति हो, इसके लिए सफला एकादशी को करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसको कर लेने से आपके सपनों में चार चांद लग जाता है, आपको नए मार्ग मिलते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर सफला एकादशी में दान पुण्य कर लिया जाए, जैसे दान पुण्य में आपको गरम चीज़ों का दान, गरम वस्त्र, जूता, चप्पल, खाने वाली गरम सामग्रियाँ जैसे गुड़, उड़द की दाल, इस तरह से मसूर की दाल, गाजर इत्यादि चीज़ों, गरम चीज़ों का अगर दान दिया जाए, तो इसमें माता लक्ष्मी और विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा पर बरसाते हैं, आपको मनचाहा फल देते हैं। इसलिए सफला एकादशी का महत्व ये है कि आप अपने जीवन में आगामी जो 2025 आ रहा है, उसमें भी अपने जीवन की शुभता बढ़ाने के लिए, शुभ संकेत पाने के लिए, माता लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए इस व्रत को नियम पूर्वक कर सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं कि इस व्रत की तिथि कब से कब शुरू हो रही है और पूजा की विधि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एकादशी का महत्व हमारे पुराण शास्त्रों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो लोग भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके ऊपर से समस्त पाप कर्मों का नष्ट होना निश्चित हो जाता है। भगवान श्री हरि अपने चरणों में उन्हें आस्थान देते हैं और उनको हर गलत काम से स्वयं बचाते हैं। तो ये सफला एकादशी की तिथि है, शुरू हो रही है जो 26 दिसंबर से रात्रि 10:29 से
और ये एकादशी का पूरा टाइम यानी 27 दिसंबर तक रहने वाला है। लेकिन 27 दिसंबर को 12 बज के रात्रि 43 मिनट पर समाप्त होगा, यानी 12 बज के 43 मिनट्स पर समाप्त होगा। तो बीच में उदया तिथि रहने के कारण 26 दिसंबर को एकादशी यानी सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले उठें, अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करने के बाद सुस्त शुद्ध साफ वस्त्र पहन के पीला वस्त्र भगवान विष्णु को घी का दीपक जलाकर मीठे किसी भी चीज का यानी चावल का खीर बस ना हो और मीठे किसी भी चीज का जैसे गुड़ भी आप कर चढ़ा सकते हैं, गुड़ चना मुनक्का उनसे संबंधित जो भोग में आपके घर व्यवस्था हो वो चावल बस वर्जित रखना है। तो उनको चढ़ाकर पूजा आरती सहस्त्र नाम का पाठ विष्णु स्तोत्रम विष्णु चालीसा कनक धारा स्तोत्रम याद रखें कि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा अगर नहीं भी करते हैं लेकिन कनक धारा स्तोत्रम माता लक्ष्मी का ये पढ़ लेते हैं, उनको आजीवन गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर कोई भक्त डेली 100 बार अगर पढ़ ले तो महीने में 30 दिन में आप अगर 3000 बार पढ़ लेते हैं तो ऐसे में भी भक्त भक्त को आजीवन गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर के लिए अमीर होगा। तो माता लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्रम दरिद्रता को भगाने के लिए ही पढ़ा जाता है और बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। तो आप चाहें तो बुक रखकर अपने घर में आसन के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करके पढ़ सकते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपको अच्छे से प्राप्त हो जाए। कम समय में आप मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ऐसे बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बीज मंत्र भी हैं कि जिनका जाप आप करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह सुबह के समय उनको पीला फूल माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाकर याद रखें कि वस्त्र में आपको काले नीले भूरे वस्त्र नहीं पहनने हैं, पीला लाल वस्त्र ही पहने। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पसंद है, माता लक्ष्मी को लाल, जिससे आपकी अट्रैक्शन शक्तियां उनके प्रति या उनका आपके प्रति बढ़ा रहे। सुगंधित फूल उनको चढ़ाएं, अपने लिए भी इत्र लगाएं, भगवान विष्णु को भी लगाएं, चंदन तिलक हल्दी कुमकुम से करें, शुद्ध गंगा जल अपने घर में छिड़कें। इस तरह से समस्त विधि के द्वारा बैठकर आसन के साथ भोग आरती पूजा उनका करें, प्रसन्न करें। शाम के समय 5 से 6 बजे के बीच में दोनों लोगों का पूजन करें, भोग आरती करें और पूरे दिन जय माता लक्ष्मी या जय भगवान विष्णु का मंत्र जाप करते रहें। इस तरह से अपनी एकादशी को अच्छे से एक दिन पहले भोजन में 5 बजे के पहले करें और दूसरे दिन बिना किसी अन्न को खाए सिर्फ एक बार पारण के समय शुभ मुहूर्त में करने के बाद पूरा दिन फिर व्रत के साथ रहें और शाम के समय भोजन शुद्ध शाकाहारी करें। इस तरह से समस्त एकादशी का फल आप ले सकते हैं। साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं, जिसमें 3 श्रेष्ठ एकादशियां होती हैं, बावनी, नीराजल और मोक्ष प्राप्ति के लिए बैकुंठी। तो आप अगर 12 नहीं कर पाते हैं, 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं, तो ये 3 एकादशी का नियम भी अगर करते हैं तो पूरे साल के व्रत का फल आपको मिलता है। लेकिन सारे एकादशियों का फल अलग-अलग होता है। जिस तरह से लास्ट दिसंबर 2024 को 26 दिसंबर को मनाए जाने वाली एकादशी सफला एकादशी, जो आप समस्त अपनी सफलता के लिए रख सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको कहानी सुनाती हूँ जो एकादशी से कथा से संबंधित है। कहा जाता है संत नगर में एक संत रहते थे जिनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में एक पुत्र अलग भाव के थे, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, दुष्ट प्रवृत्ति के थे, मांस इत्यादि का भोजन किया करते थे। एकादशी को भी अपने घर में साफ सफाई का ध्यान अपने शारीरिक रूप से नहीं रहते थे, काफी परेशान थे और पागलों की दशा उनकी हो गई थी। इस दशा को देखते हुए उनके माता पिता उनके कर्मों से उब गए थे और उनके दंड की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इसलिए उनको घर से निकाल दिया गया था या वो स्वयं चले गए थे।
इस तरह जाते-जाते, भटकते-भटकते वो एक जंगल में पहुँचे, जहाँ जंगल में एक संत रहा करते थे। वह संत उन संत के अगल-बगल कुटिया के गए, वहाँ जाकर विश्राम किए। सुबह उनसे संत मिले और संत से सारी व्यथा अपनी बताएँ। संत उनको अपने शरण में लिए और उनको एकादशी का व्रत, यही सफला एकादशी का व्रत रखवाएँ, नियम पूर्वक उनसे पूजा विधि सब करवाएँ। उनके समस्त पाप उसी समय नष्ट हो गए और वो जीव आत्मा के रूप में अपने आप को पवित्र करने का जो फल समय मिला उनको संत के माध्यम से, उसका पूरा अच्छे से विधि-विधान से पूजन करने के बाद गुरु दक्षिणा अपने संत को दिए, अपनी भक्ति का कि मैं सदैव भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की भक्ति करूँगा और उनके समस्त पाप इसी तरह से करने के बाद नष्ट हो गए पूजा विधि में। लगे रहें और पूरा दिन भगवान का पूजन चिंतन किए। उस तरह से उनका जीवन अनेक पाप कर्मों के बाद उनके श्री हरि के चरणों में जाने पर सफल हुआ और पूजा विधि बढ़ाते गए, उनके जीवन का कष्ट घटता गया। इस तरह से सफला एकादशी का व्रत जो भक्त करते हैं, उनके जीवन में हमेशा सफलता आती है, उनके कष्टों का अंत हो जाता है। जो एकादशी पर दान दक्षिणा करते हैं, उनके जीवन से गरीबी, दरिद्रता दूर हो जाती है और जो लोग ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं जीवन में, उनको सेवा का समय अवसर हमेशा भगवान प्रदान करते हैं। सुख संपत्ति भरे रहते हैं जिससे वो सबके प्रति अपने भाव को, अपनी सेवा को बढ़ाते रहें। तो उम्मीद है कि सफला एकादशी की सारी जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हुई होगी। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, जय श्री माता लक्ष्मी विष्णु हरि। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।